ये 3 बातें लड़की कभी किसी से नहीं शेयर करती, अगर तुमसे करे तो समझ लो खास हो। 5 साइकोलॉजिकल साइंस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की आपसे दिल की बातें शेयर करती है तो उसका क्या मतलब होता है? क्या वो आपको एक सामान्य दोस्त समझती है या आप उसकी नजरों में कुछ खास हैं? बहुत से लोग इस सवाल को लेकर उलझन में रहते हैं कि किसी लड़की की बातें किस लेवल तक सीरियसली ली जाएं, क्योंकि लड़कियां हर किसी से अपनी भावनाएं नहीं बांटती। वो जब तक पूरी तरह से किसी पर भरोसा न करें तब तक अपनी सच्ची फीलिंग्स या गहरे सीक्रेट्स नहीं बताती। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मानसिक संकेतों की जिनसे आप समझ सकते हैं कि लड़की आपको खास मानती है। हम इस वीडियो में उन 3 बातों पर भी फोकस करेंगे जो लड़कियां आम तौर पर किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन अगर वो आपसे कर रही है तो समझ लीजिए आप सिर्फ दोस्त नहीं हैं, उसके लिए सेफ स्पेस हो। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में हम आपको एक खास निष्कर्ष और सलाह भी देंगे जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला साइन, पर्सनल इनसिक्योरिटीज शेयर करना। लड़कियां अपनी इनसिक्योरिटीज यानी कमजोरियां, डर या शक किसी के साथ ऐसे ही नहीं बांटती। अगर वो आपको बताती है कि उसे अपने लुक्स, वजन या भविष्य को लेकर चिंता है, तो इसका मतलब है कि उसने आपके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा दी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति आपको अपनी कमजोरियां दिखाता है तो वो अनकॉन्शियसली आपको अपने करीब मानता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी शेयर करने का मतलब है कि वो आपके साथ जजमेंट फ्री महसूस करती है। उदाहरण, अगर वो कहती है मुझे लगता है लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते और आपसे इसे ओपनली डिस्कस करती है, तो यकीन मानिए आप उसकी नजरों में बहुत खास हो। दूसरा साइन, पास्ट रिलेशनशिप्स या ट्रॉमा। ये वो विषय हैं जिन पर लड़कियां बहुत कम बोलती हैं। अगर कोई लड़की अपने पास्ट ब्रेकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप या चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर आपसे बात करती है तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आपको ट्रस्ट करती है, और ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी गहरे संबंध की नींव होता है। अगर वो कहती है मैं पहले टूट चुकी हूं, अब फिर से भरोसा करना मुश्किल है, और ये बात आपसे कहती है, तो समझिए कि आप उसके हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। तीसरा साइन, फ्यूचर ड्रीम्स और फियर। जब कोई लड़की आपसे अपने सपनों और डर के बारे में बात करती है, जैसे कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती हूं, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उसके इनर थॉट्स हैं जो वो हर किसी को नहीं बताती। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जब कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर गोल्स या फियर्स किसी से शेयर करता है तो वो सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति को अपने भविष्य का हिस्सा मानने लगता है। इसलिए अगर वो आपसे ऐसे विचार साझा कर रही है तो शायद वो चाहती है कि आप उसके भविष्य में भी साथ रहें। चौथा साइन, मूड स्विंग्स और इमोशनल ब्रेकडाउन। क्या उसने कभी आपको कहा मुझे आज बहुत वियर्ड लग रहा है, बिना किसी कारण रोना आ रहा है? तो ये छोटे छोटे इमोशनल एक्सप्रेशंस भी बहुत बड़ी बात होते हैं। व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि लड़कियां अक्सर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती हैं। अगर वो अपने इमोशनल लो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको अपना इमोशनल सेफ जोन मानती है। नोट, यहां आपको जजमेंटल नहीं बनना है। सुनिए, समझिए और सपोर्ट कीजिए, इससे आपका बॉन्ड और मजबूत होगा। पांचवा साइन, इंटीमेट बातें या सीक्रेट थॉट्स। अगर वो कहती है मेरे घर में चीजें ठीक नहीं चल रही, मुझे लगता है मैं कभी शादी नहीं करना चाहती, कभी कभी सोचती हूं भाग जाऊं कहीं, तो समझिए ये ऐसी बातें हैं जो वो आम लोगों से नहीं कहती। ऐसे सीक्रेट थॉट्स तब निकलते हैं जब इंसान को पूरा भरोसा होता है कि सामने वाला उसे जज नहीं करेगा, और अगर आप वो इंसान हैं तो बहुत पॉसिबल है कि वो आपको अपने दिल के बहुत करीब मानती है, शायद सिर्फ दोस्त से ज्यादा। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर कोई लड़की आपसे ये 5 बातें शेयर करती है: 1. अपनी इनसिक्योरिटीज, 2. पास्ट ट्रॉमा, 3. फ्यूचर ड्रीम्स, 4. इमोशनल ब्रेकडाउन, 5. सीक्रेट थॉट्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बातचीत कर रही है, इसका मतलब है कि वो आपको
इमोशनल लेवल पर बहुत खास मानती है। अब यहाँ एक जरूरी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार करती ही हो, लेकिन इतना तय है कि वो आपको अपने कंफर्ट जोन में शामिल कर चुकी है, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दीबाजी मत करें, उसका भरोसा बनाए रखें, एक अच्छे श्रोता बने, उसके इमोशंस का सम्मान करें, और अगर फीलिंग्स म्यूचुअल हों तो प्यार धीरे धीरे अपने आप पनपेगा। याद रखिए, रिलेशनशिप कोई गेम नहीं है, ये भरोसे, इज्जत और समझदारी का नाम है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट रिलेट हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को समझिए, दूसरों को भी समझिए।